अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजाजुल कुरान पे है। इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाजुल कुरान, सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि इस टाइटल से आप लोग क्या समझते हैं। एजाजुल कुरान। यस, कोई भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस टाइटल से क्या समझ में आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा है। यस, कोई भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आ, तो कैसे बढ़ेगी क्लास आगे। ओके, सो एनीवेज, हम लोग कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। आप लोग तो आंसर नहीं कर रहे। इजाजुल कुरान का मतलब है कि कुरान किस तरीके से एक यस, जैसे कि अभी किसी ने टाइप किया यूनिकनेस ऑफ कुरान। कुरान को जिसको हम इंग्लिश में ज्यादातर बोलते हैं मिरेकल, कि कुरान किस तरीके से एक मिरेकल है। लेकिन मिरेकल वर्ड जो है वो जस्टिस नहीं करता जो इस्लाम का, या सॉरी कुरान का जो एजाज है उसको। तो जो एजाज वर्ड है उसको भी समझेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। तो जिसको हम इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं मिरेकल ऑफ द कुरान, ये कि कुरान किस तरीके से मिरेकल है या मोजजा है, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक जो हमने बात करी है वो ये बात करी कि ठीक है, कुरान हिदायत है, हमारी गाइडेंस है, हमारी गाइड बुक है, हमें बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्लाह ताला का वर्ड है, क्या हमें मैसेज इससे ड्रॉ करना है, क्या मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें हमें कुरान बताता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ एक पैरेलल चीज भी है जो जब हम कुरान को देखते हैं, कुरान की आयत को देखते हैं, जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया मैसेज और एक हो गया कुरान का मिरेकल, या जिसको हम कहेंगे मोजजा। ओके, ज्यादा बेहतर टर्म्स में। तो जो मैसेज है या और मोजजा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं और हम दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से कुरान को देख सकते हैं। एंड एज बिलीवर्स हम इन दोनों चीजों में यकीन रखते हैं। ठीक है, तो मैसेज कोई ऐसी चीज है जो बेसिक है, जो हमें फौरन ही समझना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। और मोजिजा एक ऐसी चीज है जो हमें इम्प्रेस कर देती है कुरान से, जो हमें बार बार कुरान की तरफ वापस लेके जाती है। ओके, सो इंशाल्लाह आज की क्लास में मोजिजा कैसे है कुरान उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली कंप्लीटली तो नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मोजिजा का कॉन्सेप्ट है या जो मिरेकल्स दिए जाते हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया को दिए गए और जो प्रॉफिट्स थे उनको दिए गए। तो उसको देखेंगे एक बार। उसके बाद देखेंगे कि एजाज का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कि एजाजुल कुरान का क्या मीनिंग है, कुरान किस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया है कि एक ऐसा मौजूदा है अल्लाह ताला का जो काफी है। ओके, इसके अलावा इसके बाद किसी और चीज की जो जरूरत है वो नहीं बाकी रहती इस मौजूदे के बाद, जो अल्लाह ताला ने दिया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और किस तरीके से कुरान एक सुप्रीम मौजूदा है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी और मौजूदे से, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हो, चाहे वो और किसी प्रॉफिट को दिए गए हो। फिर उसके बाद देखेंगे कि कुरान किस किस तरीके से मौजूदा है। एक तो ये देखेंगे कि और मिरेकल्स के कंपैरिजन में कुरान कैसे स्टैंड आउट करता है। और फिर हम ये देखेंगे कि कुरान को बार बार हम कहते हैं कि कुरान मौजूदा है, और हम लोग हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि कुरान एक मिरेकल है और ये बहुत ही इम्प्रेसिव कलाम है, अल्लाह ताला का वर्ड है, और बहुत ही कह सकते हैं कि मैग्निफिसेंट बुक है। लेकिन जब हम देखते हैं कुरान को तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता, हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कुरान किस तरीके से मिरेकल है।
ठीक है, तो ये तो हमें पता है, हम मानते हैं एज बिलीवर्स कि कुरान मिरेकल है, लेकिन कैसे है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी इंशाल्लाह आज की क्लास में डालेंगे, और फिर एंड में कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कुरान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मौजज़े के तौर पे बनाया है, जिसको हम ह्यूमन कैपेसिटी में समझने की कोशिश कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मिरेकल्स जो हैं या ये जो मौजज़े हैं, ये अलग अलग प्रॉफिट्स को जो अल्लाह ताला ने उन्होंने दिए। और ये आप लोग बताइए कि कौन से प्रॉफिट्स को कौन से मुआवजे दिए गए, अगर किसी को मालूम हो तो हमारे साथ शेयर करें कि कैसे डिफरेंट प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने डिफरेंट मुआवजे दिए थे। तो बेसिक है, हमें मालूम होगा आई गेस। यस, कोई भी बताना चाहें तो हमारे साथ शेयर करें। यस, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जो सी है उसको स्प्लिट किया था। यस, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनकी कौम के लिए, ये मूसा अलैहिस्सलाम के को और उनके कौम को एक एकदम खुला मिरेकल अल्लाह ताला का दिखा वहां पे, कि एक ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला ने उनको करके दिखाई। ऐसे ही सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, अलग अलग जो प्रॉफिट्स हैं उनको अलग अलग, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला ने दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो डिफरेंट क्रिएशंस हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते थे, उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्प्लिटिंग ऑफ द मून का मिरेकल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज, इसका मतलब मालूम है कि अलग अलग जो प्रॉफिट्स हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने उन सबको अलग अलग तरीकों से मुआवजे दिए, ताकि वो अपनी कौम को दिखा सकें और उनकी कौम जो है वो उनके मैसेज पे बिलीव कर सके। ओके, सो मिरेकल जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया वो एक स्टाफ थी। ओके, एक उनकी आसा थी, जिसको वो जब मारते थे तो वो एक जब उन्होंने मारा था फिरौन के दरबार में, आप कह सकते हैं, तो वो एक मूविंग स्नेक बन गया था, और जितने भी मैजिशियंस के सारे स्नेक्स थे उसको वो उस एक स्नेक ने जो है वो गल्प कर लिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टाफ है, ये एक इम्पॉर्टेंट उनका मिरेकल है, जिसको ही उन्होंने वो सी में भी जो है, जब स्प्लिट हुई थी सी, तो उसी को आगे उन्होंने पॉइंट किया था और फिर सी स्प्लिट हुई थी। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की स्टाफ जो है वो उनका मिरेकल है। उसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जो नाबीना लोग होते थे, जो ब्लाइंड लोग होते थे, उनको जो है वो शिफा दे देते थे, या उनको बेहतर कर देते थे, उनको क्योर करते थे। और ऐसा भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो पिजन्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको जो है वो लाइफ दे देते थे। तो इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमें पता है बहुत सारी चीजें, कि कैसे उनकी एग्जिस्टेंस से खाने में और चीजों में जो है वो बरकत होती थी। कैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो ऑफिशियली उनको ऊपर वही आना शुरू नहीं भी हुई थी, तब भी जो दरख्त हैं, जो पत्थर हैं, उनको सलाम किया करते थे, उन्हें सच्चे ख्वाब आते थे। और इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मून, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मिरेकल्स में से हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी ये प्रॉफिट्स को जहाँ पे जैसे दो एग्जांपल्स हैं, मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम, तो इनको जो दो मिरेकल्स दिए गए थे वो इस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए थे कि उनकी जो कौम है उसमें सबसे, आप कह सकते हैं, अच्छी चीज या सबसे हाई क्लास चीज किसको माना जाता है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, वहां पर जो किसी इंसान की जो रिस्पेक्ट होती थी वो इससे होती थी कि उसको कितना मैजिक आता है। ओके, इन द सेंस कि उनके लोगों में जो मैजिशियंस थे वो बहुत ज्यादा उनको ऑनर किया जाता था। तो उनके जमाने में जो सबसे हाईएस्ट चीज थी, लोगों में जो प्रेवलेंट थी, जो आम थी, वो था मैजिक। ठीक है, जादू। तो इसीलिए प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा मिरेकल दिया, जो जो उनकी कम्युनिटी को या जो उनके लोगों को ये बता सके कि जो ये जादू कर रहे हैं, ये लोग जो आपस में जादू कर रहे हैं, इससे कई ज्यादा एक ऐसी चीज है जो इस जादू को भी बीट कर सकती है। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज दी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जो उनकी कौम को ये बता सके कि उनको लगता है कि उनको इसमें एक्सपर्टीज हासिल है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके बियॉन्ड भी एक ऐसी चीज है जो अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जो बहुत ही आप कह सकते हैं
करंट या डेवलपिंग चीज थी जो कॉमन थी उनकी सोसाइटी में, वो ये था कि उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट। वो लोग डिजीजेस में और इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा आगे थे। साइंस का डेवलपमेंट जो है वो उनके टाइम में शुरू हुआ, आप कह सकते हैं, या उरूज पर था। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मिरेकल दिया गया वो ये दिया गया कि वो ब्लाइंड को क्योर कर सकते हैं, या एनिमल्स को जो है वो लाइफ दे सकते हैं। तो वो मेडिकल दिया गया जो उनकी कम्युनिटी में, जो उनकी सोसाइटी में प्रेवलेंट चीज थी, उसी में उनको आउटडू करना। ओके, उसी में अल्लाह ताला ने उनको आउटडू किया अपने मिरेकल्स के थ्रू। और ये मिरेकल्स इसीलिए दिए जाते थे, ये बताने के लिए लोगों को कि आपकी जो पावर है वो कम है, और आपके ऊपर एक पावर है जो सुप्रीम पावर है, जो अल्लाह ताला की है, ताकि लोग जो हैं वो अल्लाह ताला में बिलीव करें। ओके, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मुआजिजे दिए, लेकिन उसमें से जो एक सबसे बड़ा और अहम और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुआजिजा है वो है कुरान। ओके, तो अरब सोसाइटी में, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके यहाँ सबसे जो रिस्पेक्टेबल चीज मानी जाती थी वो माना जाता था उनकी लैंग्वेज, उनकी स्पीच, उनकी पोएट्री, उनकी बलागत, उनका जो रेटरिक का स्टाइल था। ये सारी चीजें उनके यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, और इसी की बेसिस पे लोगों को रिस्पेक्ट भी किया जाता था, जो जितना अच्छा शायर हो। और जो कम्युनिटी है वो अरेबिक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेज करती थी, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थी। हमें पता है कि अरब सोसाइटी के जो लोग हैं, जो मक्का सोसाइटी के जो लोग हैं, मक्का सोसाइटी के, वो एक डेजर्ट में रह रहे हैं। ना ही तो वो कोई किंग है, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम है एज सच, ना ही उनको इतनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है जैसे हम कहते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स को थी। उन्हें इस तरीके का कोई भी उनको जो एक्सपर्टीज थी वो इसमें नहीं थी। उनकी एक्सपर्टीज थी लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में, जो कि अरबिक लैंग्वेज है। तो अल्लाह ताला ने जो उनको सबसे बड़ा मुआवजा दिया, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो डायरेक्ट उनके साथ उस वक्त लोग मौजूद थे, और हम सबको पास भी जो अब अवेलेबल है कुरान, वो यही चीज उनको बताता है कि किस तरीके से उनकी ही लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने उन्हीं को आउटडू किया, और उस तरीके से एक ऐसा मौजूद दिया जिसको वो एक्चुअली बिलीव कर सकें और मान सकें कि यस, ये कलामुल्लाह है, ये कोई आम पोएट ने लिखा, किसी शायर ने नहीं लिखा, किसी मैजिशियन ने नहीं लिखा है, ये किसी और ही आप कह सकते हैं एंटिटी की तरफ से आ रहा है। तो मिरेकल वो दिया जाता था प्रॉफिट्स को जो उनकी सोसाइटी में जो चीज कॉमन होती थी, जो चीज प्रेवलेंट होती थी, उसी को आउटडू करने के लिए मिरेकल दिया जाता था। ओके, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। जब हम एजाजुल कुरान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है एजाज या मुआवजा, वो किससे बना है। अगर हम अजज को देखेंगे तो उससे हमें समझ में आता है टू बी ऑन योर नीज। ओके, अजज का मतलब ये होता है कि अपने घुटनों पर होना, कोई चीज की आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होना, आप खड़े नहीं हो पा रहे। ओके, तो उसको कहते हैं, वो अजज उसको कहते हैं। अब एजाज क्या है, इसी रूट लेटर से दूसरे पैटर्न पे या दूसरा आप कह सकते हैं बाब में आ रहा है, वो ये कि कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को या अपने एनिमी को, जो अपने ओपोनेंट को या सामने वाली एंटिटी को अपने नीज पर ला दे। ओके, या उसको ओवर पावर कर दे, इतना ओवर पावर कर दे कि वो इनकेपेबल हो जाए। ओके, तो कुरान के लिए जब हम एजाजुल कुरान का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कुरान जो है उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है कि वो जो भी उसके सामने आएगा उसको उसके नीज पे ले आएगा। ठीक है, दैट मीन्स उनको इनकेपेबल कर देगा, क्योंकि वर्ड ऑफ अल्लाह के आगे आप कोई भी चीज और आगे पेश नहीं कर सकते। उनको इतना ओवरवेल्म कर देगा। ओके, और हमें ये पता है कि कुरान के लिए इसीलिए मुआवजे का वर्ड यूज होता है। और जो हमारे अगर हम सीरत पढ़ेंगे तो हमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे जो लोग हैं, जो कुरैश के सरदार हैं, जैसे वलीद, वो जिनका जिक्र आता है, जिसका जिक्र आता है सूरे मुद्दस्सिर में, कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेगेट करने के लिए उनके पास गया, लेकिन वो खुद भी कुरान के वर्ड सुन के, कुरान की आयत सुन के वो बिल्कुल शॉक में था। और वो ये कहता था कि मैं इसको आउटडू नहीं कर सकता, या ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो ये हमें समझना जरूरी है कि कुरान में की जब हम बात करते हैं तो मिरेकल जब कहते हैं तो हमारी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। ओके, मिरेकल से आप कोई भी और चीज भी समझ सकते हैं, लेकिन जब हम एजाजुल कुरान या कुरान एक मुआजिजा है जब ये कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुरान एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को, हम सबको, सारे ह्यूमंस को, चाहे वो कोई भी हो, उसको अपने नीज पर ले आती है, इतना इम्प्रेस कर देती है, इतना ओवर पावर कर देती है, इतना ओवरवेलम करती है कि आपके अंदर फिर कोई भी कैपेसिटी नहीं बाकी रहती।
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki hadith, every prophet was given miracles because of which people believed. But what I have been given is divine inspiration, which Allah has revealed to me. So I hope that my followers will outnumber the followers of other people, of other prophets on the day of resurrection. तो यहाँ पे Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam की हदीस से हमें क्या पता चलता है कि कह रहे हैं कि हर नबी को जो है या हर जो प्रॉफिट हैं उनको मिरेकल दिए गए, उनको मुआवजे दिए गए, जिसकी वजह से उनकी जो लोग थे वो ईमान लेकर आए। लेकिन मुझे जो दिया गया है वो अल्लाह ताला का कलाम है। ओके, वो अल्लाह ताला का कलाम है, वो डिवाइन स्पीच है, अल्लाह ताला की स्पीच है जो अल्लाह ताला ने मुझे वही करी है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो खुद मैसेज भी है अल्लाह ताला का, और उसी के साथ साथ खुद को प्रूव भी करता है कि अल्लाह ताला की तरफ से है या ये किसी डिवाइन एंटिटी की तरफ से है। मतलब ये हमें ये भी बताता है कि अल्लाह ताला का मैसेज क्या है, और ये भी बताता है कि यस ये ट्रूली अल्लाह ताला का मैसेज है। ये खुद भी प्रूव करता है, हमें और किसी एक्सटर्नल मिरेकल की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मूसा अलैहि सलाम के लोगों को उन्होंने देखा मिरेकल कि जो समंदर है वो उनके सामने फाड़ा गया, उनके लिए रास्ता बनाया गया। ओके, ये उनको बताता है अच्छा ठीक है ये पावर जो है ये अल्लाह ताला की है, दैट मीन्स अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये अल्लाह ताला है हमारे साथ। फिर उनको तौरेत की किताब दी गई या तौरेत दी गई, तो फिर वो उसको मान रहे हैं कि ठीक है ये हमने अल्लाह ताला में बिलीव किया, अब हम अल्लाह ताला का मैसेज देखते हैं। लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है, कुरान दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करता है, कुरान मैसेज भी है और मुअज्जा भी है। ओके, तो कुरान अल्लाह ताला के मैसेज भी देता है एंड सबसे प्राइमरीली अल्लाह ताला के बारे में बताता भी है कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं या हमें उनको मानना है। तो ये चीज, और कुरान की वजह से फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह रहे हैं कि सो आई होप दैट माय फॉलोअर्स विल आउट नंबर, कि ये कहने के बाद कि कुरान जो है वो उनको रिवील किया गया, उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो मेरे उम्मती हैं वो बाकी सारी प्रॉफिट्स की उम्मत से ज्यादा होंगे ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये कुरान एक मुअज्जा है जो लिविंग मुअज्जा हमारे साथ अभी भी है। ओके, जैसे कि पार्टिंग ऑफ द सी हमने सिर्फ इसको सुना है, हमने देखा नहीं है। हम इसमें ऑब्वियसली बिलीव करते हैं एज मुस्लिम्स कि अल्लाह ताला ने ऐसे किया, लेकिन एक चीज को अपने सामने विटनेस करना और एक उसके बारे में सुन के यकीन करना में डिफरेंस होता है। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया है या जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान एक मुअज्जे के तौर पे दिया, वो एक लिविंग मुअज्जा है, वो अभी भी हम खोल के देख सकते हैं और उसमें हमें अल्लाह ताला में बिलीव जो है हमारा वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आई हो आप लोगों को। उसके बाद कुरान जो है वो एक ऐसा मिरेकल है जो सुप्रीम है, और बाकी अंबिया, अभी मैंने इसकी बात भी करी कि बाकी अंबिया जो हैं उनको भी अल्लाह ताला ने अलग अलग मौजे दिए, जैसे आप लोगों ने भी बताया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को। आ, लेकिन ये जो मिरेकल्स हैं ये सिर्फ, एक तो ये हमें याद रखना है कि ये जो देख पाए थे लोग वो सिर्फ वही लोग थे जो उस टाइम पे वहां पर अवेलेबल थे। ठीक है, या जो वहां पे मौजूद थे, अवेलेबल क्या, वो वहां पे मौजूद थे जो उन्होंने ये मिरेकल्स देखे होते थे या ये मौजे देखे अपनी आंख से होते थे। ठीक है, फिर उन्होंने उसको बिलीव किया। हम एज मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि इन सारे प्रॉफिट्स को मौजे दिए गए, लेकिन हमने वो चीज देखी नहीं। लेकिन कुरान का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि कुरान एक टेक्स्ट है, अल्लाह ताला का वर्ड है। ओके, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, मैं 7th सेंचुरी में होंगी तभी मुझे ये मुआवजा देखने को मिलेगा, या तभी मैं इस मुआवजे को सुन सकती हूँ, या मैं तभी इस मुआवजे को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनके साथ ये चीज है कि आप अब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरीके से बाकी क्रिएशंस को हैंडल करते थे, या किस तरीके से उन्हें ऑर्डर्स देते थे, या किस तरीके से उनका थ्रोन था, ये अब हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब हम यहाँ पे बैठकर भी अलग अलग पार्ट्स में, जरूरी नहीं है कि हम मक्का में ही हो, लेकिन हम कुरान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये हम रियलाइज कर सकते हैं कि कुरान किस तरीके से एक मुअज्जा है, जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। उसके बाद कुरान इज नॉट इन नीड ऑफ, यस ये जैसे मैंने अभी भी बताया कि कुरान को एक्सटर्नल प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट्स को अलग अलग मुआवजे दिए गए और फिर अल्लाह ताला का मैसेज दिया गया, या क्या चीज फॉलो करनी है क्या चीज फॉलो नहीं करनी है, उस तरीके से मैसेज दिए गए जिसको उन लोगों ने फॉलो किया या नहीं किया, जो भी किया। लेकिन कुरान के साथ ये है कि कुरान को किसी एक्सटर्नल प्रूफ की जरूरत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये अल्लाह ताला का वर्ड है, या अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, या अल्लाह ताला सुप्रीम पावर है, या अल्लाह ताला वाहिद अहद है। ओके, तो कुरान जो है वो खुद ही को खुद प्रूव करता है। ओके, आई होप ये चीज सबको समझ में आई है कि कुरान मैसेज भी है और कुरान जो है वो हमारे लिए मुअज्जा भी है। ये चीज दोनों एक साथ समझना जरूरी है।
कुरान मुअज्जा भी है और कुरान मैसेज भी है। कुरान अल्लाह ताला की तरफ के अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी देता है और कुरान अल्लाह ताला का मैसेज भी देता है। ठीक है, कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कुरान में होती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक आयत में मुअज्जे की बात होगी, दूसरे आयत में मैसेज की बात होगी, या क्या हमें करना है। आप सारी आयत को दोनों ही पर्सपेक्टिव से जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कुरान जो है वो सुप्रीम मिरेकल है, और इस चीज को हम लोग समझते तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस चीज को कुरान में भी अल्लाह ताला ने एक फॉर्म में हमें ये बताया है कि दे से इफ ओनली सम साइंस हैड बीन सेंट डाउन टू हिम फ्रॉम हिज लॉर्ड से ओ प्रॉफिट साइंस आर ओनली विद अल्लाह एंड आई एम ओनली सेंट विद अ क्लियर वार्निंग। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम अपनी कोई साइंस उनको दिखाएं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि से ओ प्रॉफिट, आप कह दीजिए नबी कि जो अल्लाह ताला की आयत हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं, और मैं जो हूँ वो सिर्फ एक क्लियर वार्निंग लेकर आया हूँ। तो कुरान के बाद हमें किसी और आयत की जरूरत नहीं लगती है, किसी और मुअज्जे की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान खुद एक मुअज्जा है। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम देखें यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों गोल्ड के, या कोई और इस तरीके की चीजें हम देखेंगे तब हम ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को ही एक मुअज्जे के तौर पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। उसके बाद यस कि इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि द वर्च्यू एंड द वर्च्यू ऑफ अल्लाह स्पीच ओवर द स्पीच ऑफ अदर्स इज लाइक द वर्च्यू ऑफ अल्लाह ओवर हिज क्रिएशन। तो यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जामे तिर्मिजी 2926, यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? Yes, whoever is too busy with the Quran for remembering me and asking me, then I shall give him more than what I give to those who ask. Okay. Again, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The Lord blessed and most high is He has said." तो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी कुरान के साथ अपने आप को मसरूफ करता है मुझे याद करने के लिए और मुझे आस करने के लिए, मेरी तरफ आने के लिए, इन अदर वर्ड्स, देन आई शैल गिव हिम मोर देन व्हाट आई गिव टू दोज हु आस्क। तो फिर मैं उनको उससे ज्यादा दूंगा, व्हाट आई गिव टू दोज हु आस्क, जो लोग मांगते हैं मैं उनको उससे ज्यादा दूंगा। ओके, एंड द वर्च्यू ऑफ अल्लाह स्पीच, तो यहाँ पे एंड द वर्च्यू ऑफ अल्लाह स्पीच कि अल्लाह ताला की जो कलाम है उसकी जो आप कह सकते हैं वर्च्यू है, या जो उसका लेवल है, वो उसी तरीके से बहुत ज्यादा है हर एक स्पीच पे या किसी भी इंसान की स्पीच पे, जैसे कि अल्लाह ताला की खुद एंटिटी हम सारी क्रिएशन से को सुपरसीड करती है या ओवर पावर करती है। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला की एंटिटी खुद, अल्लाह ताला खुद सारी इंसानियत को, सारी क्रिएशंस को रादर जो है वो सुपरसीड करते हैं, उनको ओवर पावर करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला का कलाम भी ह्यूमन स्पीच को या और किसी भी स्पीच को जो है वो ओवर पावर करता है। ठीक है, तो उसको कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे हम अल्लाह ताला और क्रिएशंस का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैसे ही हम लोग कुरान और किसी और स्पीच या किसी और इंसान की या कोई और बात का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर ये देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बात की कि ठीक है कुरान एक मिरेकल है, कुरान अल्लाह ताला का मैसेज भी है, मिरेकल भी है, मुअज्जा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अल्लाह ताला के बारे में बताती हैं, जो हमें इम्प्रेस कर देती हैं, जो हमें अपने घुटनों पे ले आती हैं, जो हमें ओवरवेलम करती हैं। लेकिन इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है कि कैसे कुरान जो है वो एक साइंटिफिक मिरेकल है, कैसे इसमें मैथ्स है, या कैसे न्यूमेरिकल मिरेकल है, कैसे लिंग्विस्टिक मिरेकल है, कैसे इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है करना। ठीक है, जो एक टेक्स्ट भी है जो पढ़ा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है, और सुनने और पढ़ने में कोई फर्क नहीं आ रहा, दोनों ही आपको एक एलोक्वेंट और एक कॉन्क्रीट मीनिंग दे रहे हैं। तो बहुत सारे कुरान के मुअज्जे स्कॉलर्स ने अलग अलग एंगल से डिस्कस किए हैं, और हमारे लिए ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एक साथ कवर करें। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आई एम श्योर एस्पेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर आगे भी इंशाल्लाह काम होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने समराइज करने की कोशिश करी है कुछ मेन ऐसे मिरेकल्स जो हमें अपेरेंटली इजीली समझ में भी आते हैं, और हमें हम लोग उसको और ज्यादा समझने की कोशिश कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि कुरान जो है वो शेयर इलोक्वेंस ऑफ अरबिक लैंग्वेज है, कि कुरान
सिर्फ और सिर्फ अगर हम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर हम लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये कुरान जो है वो अरबी में अल्लाह ताला ने नाजिल किया, कुरान अरबिक लैंग्वेज में आया और किसी लैंग्वेज में नहीं आया, और इसका एक रीजन है, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, कि जो सोसाइटी में प्रेवलेंट चीज होती थी अल्लाह ताला उसी में मुआवजा देते थे, ताकि लोग जो हैं उसको मुआवजा समझें और अल्लाह ताला की निशानी को समझें। उसी तरीके से कुरान जो है अल्लाह ताला ने अरबिक में नाजिल किया, और अरबी जुबान जो थी उसमें बहुत ज्यादा जो लोग थे वहां के अरब के, वो बहुत ज्यादा उसमें वेल डेवलप्ड थी, उस तरीके से नहीं थी जैसे इंग्लिश है। और आज भी हम अगर अरबिक देखेंगे तो उसी तरीके से है कि एक एक वर्ड के आपको 500 सिनोनिम मिल जाएंगे, कि लायन के लिए सिर्फ एक ही वर्ड नहीं होगा कि लायन है, लायन के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, हॉर्स के लिए एक ही वर्ड नहीं मिलेगा, अलग अलग उसकी पोजीशंस के लिए, अलग अलग उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वर्ड मिल जाएगा। तो कुरान में अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज यूज करी है, कुरान को अरबिक लैंग्वेज में उतारा है। और अगर हम इसको लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से कि कुरान कैसे एक मौजज़ा है अगर देखेंगे, तो हम इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि कौन से अल्लाह ताला ने कहाँ पर कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए, जो हमें बताते हैं कि ठीक है ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है तो ये यार नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ओके, या कैसे अल्लाह ताला ने उसमें कौन से वर्ब कहाँ पे यूज किया है, कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पर यूज की है, कैसे सिंटैक्स पूरा फ्रेम्ड है, कैसे जो वर्ड्स हैं, जो आयत हैं वो कैसे फ्रेम की गई हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला किस चीज पे स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो कौन सी चीज को पहले लाया गया है, कौन सी चीज को बाद में लाया गया है। फिर कुरान का जो रिदम है, ठीक है, कि कुरान पोइट्री नहीं है, हमें मालूम है कि पोइट्री नहीं है, लेकिन ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि कुरान में एक पर्टिकुलर रिदम है, एक ऐसी टोन है, एक आप कह सकते हैं राइम करती हैं बहुत सारी आयत और एक दूसरे से बिल्कुल ही, जैसे जो लास्ट लेटर्स हैं किसी भी आयत के, जैसे वो अलिफ नून पे एंड हो रहे हैं, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिदम है जो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो मीनिंग तो देता ही देता है, और उसके साथ साथ सुनने में बहुत ही प्लीजिंग होता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है कुरान का, हर एक आयत का जो स्ट्रक्चर है, जो सूरा है उनका जो स्ट्रक्चर है, कि कौन सी सूरत को ऐसे अल्लाह ताला ने प्लेस किया है कि जो पहले रुकू में बात आ रही है वो लास्ट रुकू में भी आ रही है, जो सेकंड में आ रही है वो फोर्थ में आ रही है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान की आयत को अरेंज किया है, और वो कैसे हमें बहुत ज्यादा विजडम दे सकती है, वो भी हमें बहुत ज्यादा विजडम देती है, और ये भी एक कुरान का मुआजिजा है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कि आप 23 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली पीरियड में अगर कोई कलाम आ रहा है तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कोई चीज रिपीट हो रही है या कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, लेकिन कुरान के साथ वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है, स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, बोलने में भी और सुनने में भी और पढ़ने में भी, ये भी बड़ी बात है। उसके बाद कि अल्लाह ताला का जो स्टाइल है कुरान की, जो आप ये कह सकते हैं कुरान को किस तरीके से लिखा गया है, वो अपने आप में एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो हमें बताता है कि यस ये अल्लाह ताला का कलाम है। फिर जो डिफरेंसेस हैं मक्कन आया सूरज में फॉर एग्जांपल, या मदीना की सूरज में फॉर एग्जांपल, तो वो उसको भी हम एक मिराक्युलस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो ये जो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ भी है, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने अलग अलग वर्ड्स और अलग अलग मेटाफर्स सिमिलीज ये सारी चीजें यूज की हैं, तो आप उसको बहुत डीप में पढ़ सकते हैं जिसको लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती हो। उसके बाद कुरान जो है वो जहाँ पे जरूरी है वहां पे इलेबोरेट है, वहां पे पूरी जो है वो बात बताता है, और जहाँ पे जरूरी नहीं है वहां पे बिल्कुल ही ब्रीफ रखता है, या बिल्कुल ही जो बेसिक मेन पॉइंट है बस वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुरान में इनहेरिटेंस की लॉज देखेंगे, तो हमें इलेबोरेट पूरी पूरी जो रुकू हैं वो फिर इसी टॉपिक पे मिल जाएंगे, कि विरासत के कैसी तकसीम होगी या इनहेरिटेंस के क्या लॉज हैं, वो अल्लाह ताला ने बहुत ही डिटेल में बहुत ही इलेबोरेटली हमें बताया कि कहाँ पे क्या किसका क्या शेयर है। लेकिन अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि कैसे जो अब्राहा बादशाह है उसने काबे के ऊपर अटैक किया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, उसने काबे के ऊपर अटैक किया है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने कुछ ही आयत में जो है उसको पूरे को सम कर दिया है, उसको पूरे को अल्लाह ताला ने उसमें समराइज कर दिया उन कुछ ही आयत में सूरह फील में। या फॉर एग्जाम्पल सूरह यूसुफ की अगर हम बात करें तो उसमें अल्लाह ताला ने बात नहीं करी कि उसके किंग का क्या नाम था, भाइयों का क्या नाम था, या और क्या डिटेल्स थी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदर कौन है, या
ये क्या है, वो क्या है, जो हमें और टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ब्रीफली जो जरूरी बातें हैं बस वो बताएं, जिससे हम मॉरल्स भी हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें हिस्ट्री भी क्लियर हो जाए। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने उस सूरत को अरेंज किया है। उसके बाद कुरान शैल रिमेन अनटेम्पर्ड अनकरप्टेड फॉर एवर, ये कुरान का एक मौजज़ा है। ये किसी भी आप टेक्स्ट को देख लें, अगर हम देखें कि अगर हम पूछें किसी और रिलीजियस टेक्स्ट को जो लोग क्लेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदूज की बात करें कि आपका रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, उनके अंदर ये यूनानिमसली आंसर भी नहीं आप दे पाएंगे कि वो गीता को मानते हैं, कि उपनिषद को मानते हैं, कि महाभारत को मानते हैं, या क्या मानते हैं। ओके, और उसमें क्या है ये भी नहीं बता पाएंगे। वो इवन ऑथर का नाम नहीं बता पाएंगे। आप ऑथर का नाम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे कि इसको लिखा किसने है। उसमें भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि वेद व्यास कौन है और कौन है। लेकिन ऐसी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की या ज्यूस की, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग भी ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये वाली वर्ड्स जो है ये हमारी मतलब ये एक्चुअल टेक्स्ट का पार्ट है या ये किसी की इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट को जो है वो करप्ट किया है। उन्होंने जो अपनी इंटरप्रिटेशन है वर्सेस की या आयत की, उनको मिक्स कर दिया मेन आयत से। तो वो उन्होंने पूरी अपनी किताबों को करप्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट में उनकी क्या मेन बुक है, वो किसी बुक को मानते भी हैं या नहीं आपको नहीं पता, या जो जिन बुक्स को वो मानते हैं वो कब लिखी गई और किसके बारे में लिखी गई, किसने लिखी, इसमें उनको इतना नॉलेज नहीं होगा। लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है। कुरान जो है वो अनकरप्टेड है और अनटेम्पर्ड है, और वो हमेशा कयामत तक एज इट इज वर्ड टू वर्ड रहेगा। और हम कंपाइलेशन में देख चुके हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कुरान अल्लाह ताला ने वही की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन आयत की वही उसी तरीके से जैसे अल्लाह ताला चाहते थे वैसी अरेंज की गई, और वैसे ही वो आज तक मौजूद है और इंशाल्लाह आगे भी मौजूद रहेंगी। हम तफसीर भी करते हैं, हम तजवीद भी करते हैं, हम ट्रांसलेशन भी करते हैं, तर्जुमा भी करते हैं। सब चीजें हमारी जो साइंसेज हैं कुरान की बहुत डीप है। लेकिन कहीं भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो ह्यूमन बीइंग की इंटरप्रिटेशंस हैं उसको मिक्स किया हो अल्लाह ताला के कलाम के साथ। कोई भी आप सेक्ट ले लें, मुस्लिम्स में आप शिया ले लें, आप सुन्नी ले लें, या सुन्नीज में अलग सेक्ट्स ले लीजिए, सब कुरान को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेरा कुरान अलग है, मेरा कुरान अलग है, ऐसा नहीं होता है। जो कुरान का टेक्स्ट है वो एज इट इज रहता है। आप उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से जैसे भी लोग करते हैं वो करते हैं, लेकिन कुरान का टेक्स्ट चेंज नहीं करता कोई भी। उसके बाद स्टोरीज ऑफ कुरान आर फॉलोड बाय सेइंग दैट प्रॉफिट, यस। तो कुरान में कई सारी, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं या जो नरेशंस हैं अलग अलग प्रॉफिट्स के किस्से या और चीजों के, वो आए हैं। और कई बार जैसे अल्लाह ताला इन स्टोरीज को बताने के बाद ही कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पर मौजूद नहीं थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पे गए, तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो पैसेज है कुरान का उसमें, उसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे। राइट, लेकिन फिर भी हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो दैट टेल्स अस कि कुरान की जो नॉलेज है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से उनको मिली, मतलब वही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। वो वहां पर मौजूद नहीं थे कोई भी चीज देखने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला वहां पे मौजूद थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता कि कौन से प्रॉफिट्स के साथ कहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन ये अरब सोसाइटी है, ये इस्माइली ब्रांच से लोग हैं, इनको नहीं पता कि कौन से वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है या वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये इनका डोमेन नहीं था, लेकिन कुरान बता रहा है। ओके, तो कुरान बता रहा है, तो दैट टेल्स अस कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलरेडी इन सारी चीजों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये सारी जो बातें हैं वो कुरान के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुस्लिम्स को बताई गई, और सही पर्सपेक्टिव जो है पिछली नरेशंस का वो दिया गया। और ऐसा भी है कि कुरान में जैसे कुरान 100% है, कंप्लीट है, लेकिन अगर हम और टेक्स्ट को देखें, जैसे हम क्रिश्चियंस के टेक्स्ट को देखते हैं, तो वहां पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने कई सारी चीजें जो है वो स्किप कर दी हैं, मिस कर दी हैं। जैसे कि अभी लास्ट सेंचुरी में उनको डेड सी स्क्रोल्स मिले, तो तब जाके उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट किया अपने टेक्स्ट में। नहीं तो उनके पास थे नहीं, मिस हो गए थे। लेकिन कुरान के साथ ऐसा कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने ब्रीफ बात और पूरी पूरी बात जो है वो एक साथ कंप्लीट कर दी अपने मैसेज, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद कुरान जो है ठीक है लिंग्विस्टिकली मिरेकल है, करप्टेड नहीं है, और मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है, किसी इंसान ने नहीं लिखा, किसी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान ने लिखा हो, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे इतने उनको नॉलेज ही नहीं होती इन सारी चीजों की जिसका जिक्र कुरान करता है।
उसके साथ साथ हमें ये भी कुरान मौजज़ा है, ये भी कैसे पता चलता है कि कुरान साइमल्टेनियसली हमें अहकाम भी देता है और हमें अखलाकियत भी सिखाता है, हमें हमारा जो कलाम है, जो थियोलॉजी की फील्ड है, उसमें भी हमें जो है वो कह सकते हैं नॉलेज देता है। तो कुरान जो है ये सारी चीजें एक साथ एक ही टेक्स्ट में देता है। ये किसी भी टेक्स्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। या तो कोई टेक्स्ट होता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसे सारी फील्ड्स को जो है वो डिसाइफर कर सकें या मल्टीपल चीजों को समझने की कोशिश कर सकें उसके लेंस से। लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती कोशिश करता है उसको थियोलॉजिकली समझने की या उसके मॉरल्स को समझने की, या कोशिश करता है कि मैं देखूंगी ही कि मॉरल्स हैं इसमें या नहीं है, या वो कैसे कुरान एथिकल है या मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं कुरान में, ये मैं प्रूव करूं जबरदस्ती और मैं अपनी तरफ से उसमें कोई चेंजेस करूं। कुरान की आयत खुद ही अहकाम भी देंगी, मॉरल्स भी देंगी, थियोलॉजी भी सिखाएंगी और चीजें भी सिखाएंगी। ओके, उसके साथ साथ कुरान इज कंपो यस उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अलग अलग जगहों पर हम लोग बात करते हैं, और इसकी एक सेपरेट स्टडी हम लोग बहुत डिटेल में कर सकते हैं। और कई सारे वर्क्स हैं साइंस एंड कुरान पर जो किए गए हैं, जिसमें ये प्रूव करते हैं लोग कि कैसे कुरान की आयत जो है वो 1400 ईयर्स पहले वो चीजें हमें बता रही हैं जो अब जाके मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को आज के दौर में 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जाके लोगों को पता चली। तो ये चीज, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, ये हम सब लोगों को पता है कि 7th सेंचुरी अरेबिया में, जहाँ पे लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, स्पेशली अरेबिया में लोगों को साइंस का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक फीटस कैसे डेवलप करता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मून जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है, सन जो है उसकी अपनी लाइट होती है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे सारे प्लैनेट्स और जैसे जो जमीन है वो मूव कर रही है, और जो अर्थ है वो स्टैटिक नहीं है, इट इज मूविंग। तो ये सारी चीजें और बहुत सारे इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात हो सकती है। साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान अलग पूरा फील्ड है, और ये सारी जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं इन सबको हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे कोर्स में इस चीज की इजाजत नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। उसके बाद इफेक्ट यस उसके बाद कुरान कैसे मुअज्जा है ये आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको सुन के, कि कुरान जो है वो एक इम्पैक्ट करता है अपने लिसनर्स के ऊपर। ठीक है, तो कुरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है अपने लिसनर्स के ऊपर, जो भी उसे सुन रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर सेटिंग में हूँ तभी मुझ पे कुरान की आयत का असर होगा। कुरान की आयत का असर होता है, और जरूरी नहीं है कि आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा हो, आपको उसकी अरबिक समझ में आ रही हो। कई बार आपको किसी तरीके इतने, अगर कोई बहुत अच्छा कारी है, आपको नहीं पता कि वो कौन सी आयत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनको सुन के आप इमोशनल हो जाते हैं, आपको भी लगता है कि यस ये अल्लाह ताला का वर्ड है, आप बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। ऐसे ही जैसे हम हज के मौके पे देखते हैं या उम्रे के लिए लोग जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हर जगह से लोग हैं, अफ्रीका से हैं, इंडिया से हैं, मलेशिया से हैं, नहीं आती किसी को भी अरबिक, अरबिक नहीं आती उन्हें। लेकिन जब वहां पे किरात होती है या जब वहां पे नमाज पढ़ाई जाती है, तो ये लोग जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आयत में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रोते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि कुरान का एक इम्पैक्ट होता है। और जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करती है, कुरान एक शिफा है, कुरान हील करता है। तो इसी तरीके से कुरान का एक इम्पैक्ट होता है उसके लिसनर्स के ऊपर। उसके बाद कुरान जो है मौजूद इस तरीके से भी है कि कुरान को लोग ह्यूमंस जो है वो हिफ्स करते हैं, और ऐसा किसी और स्क्रिप्चर के साथ नहीं है। आप नहीं देखेंगे कि कोई बैठ के बाइबल जो है वो हिफ्स कर रहा है, हिब्रू बाइबल हिफ्स कर रहा है, या इवन ग्रीक में भी कर रहा है, या इवन इंग्लिश में भी कर रहा है। लेकिन कुरान एक अल्लाह ताला की तरफ से ये एबिलिटी दी जाती है कि आप कुरान को हिफ्स कर सकते हैं, अपने हार्ट में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जो और किसी टेक्स्ट के साथ पॉसिबल ही नहीं है और ना ही होता है। आप कितना ही पढ़ लें, किसी अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट भी छोड़ लें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कितनी कोशिश कर लें कि मैं अपनी ये जो बायोलॉजी की बुक है इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लूंगी, आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है। आप लेटर, आप हरकत, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और आपको उसको एज इट इज लोग हिफ्स करते हैं। और कई बार और मोस्टली और ऐसा है, ये हमें मालूम ही है कि जरूरी नहीं है कि जो हुफाज हो उनको कुरान का मीनिंग भी आता हो। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जो हाफिज है उनको नहीं पता कि कुरान का एग्जैक्ट इस आयत का क्या मीनिंग है, लेकिन फिर भी उनको हिफ्ज होता है, वो पूरे बिल्कुल सही आपको सुनाते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं और करते रहते हैं। तो कुरान एक मौजूजा है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी टेक्स्ट को
वर्ड टू वर्ड लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, आप उसको रिवाइज करते रहें बार बार, आप उसमें आपका एक लेटर की भी इधर से उधर नहीं हो, और आपको मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आपको हिफ्स है। ओके, और छोटे से छोटा बच्चा भी हिफ्स कर रहा है और बड़े बड़े लोग भी हिफ्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई एज का भी ब्रैकेट नहीं है कि लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के लिए ही पॉसिबल है, अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल है, क्योंकि एक मौजज़ा है। और प्रिजर्व्ड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, इट हैपेंस इन दी इट डज नॉट हैपन इन दी अदर ट्रेडिशंस। तो ये सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन में कुरान के साथ ही ये चीज पॉसिबल है और या होती है, और आपको किसी और के साथ ये नहीं दिखेगी कि बैठ के लोग सिनागॉग्स में या चर्चेज में लोग हिफ्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और पढ़ते हैं वो लोग, अपनी बुक्स को पढ़ते हैं और ऑथर्स की बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हिफ्स नहीं करते। लेकिन कुरान एक स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से एबिलिटी दी जाती है कि आप उसको हिफ्स करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुरान किस तरीके से मौजूद है। और यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो उसकी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं वो ले लें। ओके, तो यहाँ पे हम इन डेप्थ नहीं जा रहे, बस कुछ ऊपर ऊपर से सरफेस एग्जांपल्स जो हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें जो पहले दो एग्जांपल्स हैं वो उससे रिलेटेड हैं कि कुरान में या अरबिक लैंग्वेज में बेसिकली जो प्लूरल होता है किसी भी वर्ड का, या जो जमा फॉर्म होती है किसी भी वर्ड की, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल काफिर एक वर्ड है, आप उसको काफिरून भी उसकी प्लूरल होगी, और उसके साथ साथ कुफार भी उसकी प्लूरल हो सकती है। इसी तरीके से कुछ प्लूरल्स होते हैं जो लाइट होते हैं और कुछ प्लूरल्स होते हैं जो हैवी होते हैं। जहाँ पे बहुत 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 ज्यादा चीज की बात की जाती है वहां पे हैवी प्लूरल्स यूज होते हैं, और जहाँ पे बस बेसिक प्लूरल की बात होती है, जहाँ पे बेसिक जमा की बात होती है, वहां पे लाइट प्लूरल्स यूज होते हैं। तो ऐसी एक वर्ड है सुम्बुला। ओके, और उसकी बात अब हम यहाँ पर करेंगे। ओके, ग्रेन को कहते हैं, यस, सॉरी, ईयर्स को कहते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु स्पेंड देयर, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 261। The example of those who spend their wealth in the cause of Allah is that of a grain. Okay, तो उनका एग्जाम्पल एक हब्बा की तरह है, ये ग्रेन की तरह है। किन लोगों का? जो अपना जो वेल्थ है, जो अपना माल है, उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। ठीक है, एक हब्बा की तरह है, दैट स्प्राउट्स इनटू 7 ईयर्स, जिससे जो 7 बालियां हैं वो निकलती हैं, ईच बेयरिंग 100 ग्रेन्स, और हर एक बाली में 100 जो ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं। And Allah multiplies the reward even more to whomever He wills, for Allah is all bountiful and all knowing. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इस आयत की जो ट्रांसलेशन करी है, सबा सनाबिल की क्या करी है? 7 ईयर्स। ठीक है, जो 7 उसके बालियां हैं वो। ओके, तो हर एक ग्रेन जो हम लोग बेसिकली पैसे खर्च करते हैं अल्लाह ताला की राह में, उसको अल्लाह ताला ने किससे पैरेलल किया है, या किसका एग्जाम्पल दिया है कि एक ग्रेन है, उसमें से 7 बालियां निकल रही हैं, और उन सातों में से और 100 निकल रही हैं, और फिर वो और मल्टीप्लाई होती जा रही है। उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपने जो ये अपनी वेल्थ खर्च करी है। ठीक है, अल्लाह जो है वो वासिअ अलीम है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में आया 7 ईयर्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसी के सेम सुम्बुला की ही वर्ड है, और उसी का दूसरा प्लूरल आ रहा है दूसरी जगह पे सूरह यूसुफ में, आयत नंबर 43 में, जहाँ पे हम सबको मालूम है कि किंग ने एक ड्रीम देखा था, कि जिसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि 7 साल जो है वो जो है बहुत अच्छा रहेगा, फर्टाइल रहेगा, और 7 साल जो है उसके बाद बैरन हो जाएगा, उसके बाद ड्राउट होगा। तो यहाँ पे एंड वन डे द किंग सेड आई, तो जो किंग है उसने ख्वाब क्या देखा था, वो ये था कि मैं आई ड्रीम्ड ऑफ 7 फैट काउज ईटन अप बाय 7 स्किनी वंस, एंड 7 ग्रीन ईयर्स ऑफ ग्रेन, एंड 7 अदर्स ड्राई। ओके, ओ चीफ्स टेल मी द मीनिंग ऑफ माई ड्रीम इफ यू कैन इंटरप्रेट द ड्रीम्स। तो यहाँ पे जो किंग है वो अपना ख्वाब जो है वो नरेट कर रहा है कि मैंने देखा कि 7 जो पतली काउज हैं वो मोटी वालों को जो है वो खा रही हैं, और ऐसी मैंने 7 ग्रेन्स भी देखे हैं। ओके, 7 ग्रीन ईयर्स ऑफ ग्रेन एंड 7 अदर्स ड्राई, तो 7 मैंने ऐसे देखे हैं जो फर्टाइल हैं, और 7 ऐसे देखे हैं जो ड्राई हैं, बैरन है। उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे बताइए इसका क्या मीनिंग है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ड्रीम की। तो यहाँ पे सुम्बुल वर्ड जो है उसी की दो प्लूरल्स यूज हो रहे हैं, एक सुम्बुलात हो रहा है और एक हो रहा है सनाबिल। ओके, तो यहाँ पे सुम्बुलात जो है ये लाइट प्लूरल है। ओके, और जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है सनाबिल, वो हैवी प्लूरल है।
ठीक है। तो हैवी प्लूरल अल्लाह ताला ने कहाँ पे यूज किया, जहां पे अल्लाह ताला को जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करना था। ओके, जहां पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं हमें कि आपका जो रिवॉर्ड है, आपने जो खर्च किया है, उसका जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। ओके, इंशाल्लाह, तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं अल्लाह ताला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने लेकिन सनाबिल का वर्ड यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है कि 7 साल होंगे जिसमें आपके स्किनी, जिसमें आपके फर्टिलिटी होगी या प्रॉपर ग्रोथ होगी या प्रॉपर कल्टिवेशन होगी, और 7 ऐसे ईयर्स होंगे जिसमें आपकी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सुम्बुलात का वर्ड यूज किया, जहाँ पे फिक्स्ड है कि 7 एज इट इज फिक्स्ड। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर अगर उल्टा कर देते तो फिर हमें भी यही होता कि 7 ही की बात हो रही है और फिर वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिवॉर्ड की बात हो रही है, अजर की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला ने सनाबिल का वर्ड यहाँ पर यूज किया बाली के लिए, जिसको हम और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिवॉर्ड को। तो सेम वर्ड के दो अलग अलग प्लूरल्स, दो अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में आपको सब जगह पे ईयर्स ही समझ में आएगा। ठीक है, आपको 7 ईयर्स, 7 बालियां जो है वही समझ में आएगा। ओके, लेकिन ये जो ईयर्स हैं, ये जो सुम्बुलात हैं, इसको कैसे ये डिफरेंट है दोनों सुम्बुलात और सनाबिल, ये आपको तभी समझ में आएगा जब हमें अरबिक आती होगी। ओके, तो ये ह्यूमनली हमारे मतलब अल्लाह ताला का जो कलाम है उसमें आप इंग्लिश में इसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ पे सुम्बुलात है, अच्छा यहाँ पे ये लाइट प्लूरल है, तो इसमें मतलब फिक्स्ड 7 की ही बात हो रही है। यहाँ पे सनाबिल है तो यहाँ पे मल्टीपल रिवॉर्ड्स की या बहुत ज्यादा की बात हो रही है। तो ये चीज हमें कुरान के थ्रू ही पता चलती है। ऐसे ही सेम हैवी और लाइट का एग्जाम्पल है नेरमा वर्ड से। नेरमा हम सबको पता है किसको कहते हैं, नेमत को कहते हैं, ब्लेसिंग को कहते हैं। तो सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 34 में, एंड ही हैज ग्रांटेड यू ऑल दैट यू आस्क्ड हिम फॉर, इफ यू ट्राई टू काउंट अल्लाह's blessings you would never be able to number them, indeed humankind is truly unfair, totally ungrateful। अगर आप अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को काउंट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन काइंड जो है या इंसान जो है वो बिल्कुल ही जलूमन है, बहुत ही अपने ऊपर जुल्म करने वाला है और अनग्रेटफुल है और नाशुक्र है। इसी की तरह सूरह नहल में आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया अनउम, जहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अटरली ग्रेटफुल फॉर अल्लाह's फेवर्स, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली अल्लाह ताला के फेवर्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे। सो ही चोज हिम एंड गाइडेड हिम टू द स्ट्रेट पाथ, तो अल्लाह ताला ने उनको चूज कर लिया, उनको हिदायत दी सीधे रास्ते की। तो यहाँ पे अनउम का वर्ड यूज किया, दैट मीन्स कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की कुछ नेमतों के लिए, अनउम लाइट प्लूरल। ओके, तो अनउम कुछ अपने नेमतों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्रेटफुल थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कम ग्रेटफुल, इसका मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत भी अगर शुक्र कर रही है अल्लाह ताला का अदा, तो ऑब्वियसली वो कितना ज्यादा शुक्र अदा करते होंगे अल्लाह ताला का। लेकिन तब भी वो सिर्फ कुछ ही नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो भी सारी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है नेमत, उसमें बात हो रही है एक एक नेमत की, जैसे आपने अपने हैंड्स के लिए अल्लाह ताला का शुक्र किया, आपने अपने इंटेलेक्ट के लिए किया, आपने अपनी फैमिली के लिए किया, एटसेट्रा। अनउम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली प्रॉफिट हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो अनउम का मतलब मैक्सिमम जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करते हैं जितनी भी नेमत अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। उसके बाद सूरह लुकमान में आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हैव यू नॉट सीन दैट अल्लाह हैज सब्जेक्टेड फॉर यू व्हाटएवर इज इन द हेवन एंड व्हाटएवर इज इन द अर्थ एंड हैज लैविश्ड हिज फेवर्स अपॉन यू। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह लुकमान में, जिसमें नेमत का ही दूसरा प्लूरल यूज किया अल्लाह ताला ने, जिसका जिसका मीनिंग है नेअम। ओके, जिसको हम अरबिक में कह रहे हैं नेअम, कि अल्लाह ताला ने अपने बहुत 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 मल्टीपल या कह सकते हैं हेवी प्लूरल के तौर पे बहुत सारे फेवर्स दिए अल्लाह ताला ने आपको। ओके, और आगे आयत चलती है सूरह लुकमान की। तो यहाँ पे नेमत का ही वर्ड एक सिंगुलर में आ रहा है, एक लाइट प्लूरल और एक हेवी प्लूरल, और मीनिंग जो है वो डिफरेंट दे रहा है। तो ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज के साथ ही पॉसिबल है। आप सारे ट्रांसलेशन में देखेंगे तो फेवर का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी फेवर्स का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी फेवर्स का वर्ड आ रहा है, लेकिन इस फेवर में अनउम में जिस जो आ रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शुक्र गुजारी के कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो सूरह लुकमान में आ रहा है कि अल्लाह ताला की नेमतों के कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, हम काउंट नहीं कर सकते ह्यूमनली। ओके, और इसी तरीके से हम अपने थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक बात करी थी
प्लूरल्स की लाइट प्लूरल, हैवी प्लूरल। अब हम लोग बात करेंगे कि जो अल्लाह ताला स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं जो हमें बहुत सारी चीजें उस आयत के बारे में और उस सोसाइटी के बारे में बता देते हैं, या वहां पे क्या चीज चल रही है उसके बारे में बता देते हैं। तो वो देखते हैं। और बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला कुछ ही वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे सूरह सफ की आयत नंबर 2 और 5 और 6 है। ये नीचे वाली जो आयत है ना, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये सूरह सफ की ही आयत नंबर 6 है। ओके। नीचे वाली जो आयत है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 2 नहीं है, ये सूरह सफ की ही आयत नंबर 6 है। सूरह सफ में आयत नंबर 5 के बाद जो नेक्स्ट आयत है वो यही है। ओके। इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। तो यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को एड्रेस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, या कौमी, ए मेरी कौम, व्हाई डू यू हर्ट मी, आप लोग मुझे क्यों ईजा पहुंचाते हैं, जबकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं आपकी तरफ। सो व्हेन दे परसिस्टेंटली डिविएटेड, तो जब उन्होंने अपना जो रास्ता है वो उसको जानबूझ के बार बार जो है उसको डिविएट किया, उससे भटके, अल्लाह कॉज देयर हार्ट्स टू डिविएट, तो अल्लाह ताला ने भी उनके दिलों को जो है वो फेर दिया। फॉर अल्लाह डज नॉट गाइड द रिबेलियस पीपल, तो क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो फासिक कौम को अभी भी को हिदायत नहीं देते। इसका जो नेक्स्ट आयत है उसमें ईसा अलैहि सलाम का जिक्र हो रहा है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी अस्महु अहमद फलम्मा जाअहु बिल बैयिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। यहाँ पे ईसा अलैहि सलाम अपनी कौम को, दैट मीन सेम इजराइलाइट्स को ही जो है वो खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ईसा इब्न मरियम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मैं बेशक एक रसूल हूँ आपकी तरफ अल्लाह ताला का जो तस्दीक कर रहा है, एंड सो ऑन, ये आयत आगे चलती है। अब यहाँ पर जो बात है कहने की वो ये है कि दोनों प्रॉफिट्स जो हैं वो सेम कम्युनिटी के ऊपर आए हैं। आई होप हम सबको ये मालूम है कि दोनों प्रॉफिट्स मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम दोनों जिनको हम करंटली यहूदी कहते हैं या जो बनी इसराइल हैं, उनके उनके ऊपर आए थे। ओके। तो मूसा अलैहि सलाम भी और ईसा अलैहि सलाम भी। लेकिन डिफरेंस क्या है मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम में, मूसा अलैहि सलाम के जो एक फादर भी थे और मदर भी थी। ईसा अलैहि सलाम के फादर नहीं थे। दोनों जो बनी इसराइल के लोग हैं वो दोनों ही प्रॉफिट्स की बात नहीं मान रहे हैं, मूसा अलैहि सलाम की भी नहीं मान रहे, ईसा अलैहि सलाम की भी नहीं मान रहे। लेकिन दोनों प्रॉफिट्स जो हैं वो किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं कौम को, वो देखिए। मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं या कौमी, ए मेरी कौम, ठीक है। और ईसा अलैहि सलाम में, हालांकि ईसा अलैहि सलाम भी बनी इसराइल में से ही कंसिडर किए जाएंगे या हैं वो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, क्यों? क्योंकि ईसा अलैहि सलाम के कोई फादर नहीं है। और जैसे कि हमें मालूम है कि आपकी जो लिनियज होती है वो आपके फादर से होती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, एक जो है वो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से हैं या नॉर्थ से हैं, और आपकी मदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया से हैं, तो आप कहेंगे कि तो आपको जो कंसिडर किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि आप नॉर्थ इंडियन है, क्योंकि आपके फादर नॉर्थ इंडियन है। इसी तरीके से यहाँ पर ईसा अलैहि सलाम के क्योंकि फादर ही नहीं है, तो इसीलिए वो या कौमी का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, वो या बनी इसराइल कर रहे हैं। तो ये या बनी इसराइल वर्ड भी हमें ये बता रहा है कि कि ईसा अलैहि सलाम का कोई फादर नहीं थे। ओके। और जो लिनियज होती है वो फादर से होती है। ओके। तो या कौमी और या बनी इसराइल, बस दो वर्ड्स हैं ये जो हमें इतनी सारी चीजें बता देते हैं, या इतनी सारी चीजों को हमें रिएटरेट कर देते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला के कुरान में। ओके। यहाँ पे हमें ईसा अलैहि सलाम के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई। एक ये कि ईसा अलैहि सलाम के फादर नहीं है, ईसा इब्न मरियम अल्लाह ताला ने यूज किया। ईसा अलैहि सलाम ने या बनी इसराइल कहा, या कौमी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि उनके फादर नहीं है। और ये भी क्योंकि बनी इसराइल जो है वो खुद भी कंसिडर नहीं कर रहे थे उनको, ईसा अलैहिस्सलाम को लेजिटिमेट नहीं मानते थे। तो ये सारी चीजें हमें इन वर्ड से पता चल जाती हैं, या कौमी और या बनी इसराइल। नेक्स्ट इज यस, ये आई थिंक आज का लास्ट एग्जांपल है सूरह जुमा का, आयत नंबर 1 और 2। ये सेकंड आयत तो हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी और शायद कल भी पढ़ी थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम
हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व्हाटएवर, तो सबसे पहले जो सूरह जुमा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं, ओके। Whatever is in the heavens and whatever is on the earth constantly glorifies Allah subhanahu wa ta'ala। कि जो कुछ भी है आसमानों में और जो कुछ भी है जमीन में, सब तस्बीह बयान कर रहे हैं, या सब अल्लाह ताला की परफेक्शन को जो है वो बयान कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। और अल्लाह ताला के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं? अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम। ओके, चार अल्लाह ताला की क्वालिटीज। बहुत ही हमारे लिए, अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि अल्लाह ताला की अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं, कि अल्लाह ताला किंग है, अल्लाह ताला मोस्ट होली हैं, प्योर हैं, ऑलमाइटी, अजीज, अथॉरिटी है अल्लाह ताला की, और अल वाइज हैं, ऑल वाइज हैं, या अल हकीम है। तो ये सारी जो चार क्वालिटीज हैं वो आई हैं, और कुरान में अलग अलग आयत को अलग अलग जो एंड दिया जाता है वो उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अल्लाह ताला के उसी एट्रीब्यूट से दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने यूज किए। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेक्स्ट ही आयत में, सेकंड आयत में बताया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उनकी सीरत को अल्लाह ताला ने इस पूरी आयत में जो है वो आप कह सकते हैं समराइज कर दिया कि अल्लाह ताला का मिशन, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, ओके। कि हमने भेजा आप उम्मियों में से ही उम्मियों में एक रसूल को, जो उनको सुनाता है, तिलावत करता है उसकी आयत की, मतलब अल्लाह ताला की आयत की, और उनको प्योरीफाई करता है, उनको पाक करता है, और उनको इल्म देता है, किताब का लॉ देता है, दैट मीन्स, और हिकमत देता है। और इससे पहले आप लोग खुली गुमराह में थे, ओके। या वो लोग खुली गुमराह में थे। तो ये सूरह जुमा की आयत नंबर 1 और 2 है। एक अल्लाह ताला की मतलब शान से स्टार्ट हो रही है आयत, और उसके बाद सूरह जुमा में सेकंड जो आयत है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बता रही है। लेकिन अब अगर हम इसको देखेंगे इस सेंस में कि चार जो अल्लाह ताला की क्वालिटीज यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताई हैं, अपनी जो चार एट्रीब्यूट्स बताए हैं, उन्हीं को हम चार जो नेक्स्ट आयत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बताया जा रहा है, हम उससे इक्वेट कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मलिक, मलिक किसको कहते हैं? किंग को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। अल्लाह ताला सॉवरेन है, अल्लाह ताला किंग है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मिशन क्या है, या पहला स्टेप क्या है? कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आयत उसको बताएं, क्या, या किंग क्या कह रहा है वो बताएं। किंग अपने लोगों से या अपनी क्रिएशन से क्या मैसेज दे रहा है उसको वो बताएं। तो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये है। सेकंड एट्रीब्यूट है कुद्दूस, परफेक्टली प्योर, होली, पाक, ओके, जिनसे और प्योरिटी आती है, सारी प्योरिटी आती है, जो परफेक्टली प्योर है, जो होली है, अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है। सेकंड मिशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्योरीफाई करना है लोगों को, वयुज़क्कीहिम, और वो आपका तस्किया करेंगे, ओके, वो तस्किया करेंगे उनका। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? अल अजीज, अल अजीज कहते हैं अथॉरिटी वाले को, ओके, जिसके पास अथॉरिटी हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेक्स्ट मिशन क्या है? कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जो अथॉरिटी है, जिसके पास सारी अथॉरिटी है, उसने क्या लॉ दिया है, उसने क्या बुक दी है, क्या किताब दी है, वो बताए, उसको इस्टेब्लिश करे, ओके। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो किताब, जो, या वो लॉ जो उस अथॉरिटी की तरफ से आई है, जो उस अथॉरिटी की तरफ से लॉ आई है, या जो बुक आई है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, बताई, फॉलो करवाई, फॉलो करी, ओके। उसके बाद अल हकीम, ऑल वाइज, सारी हिकमत वाला है अल्लाह ताला, ठीक है। और लास्ट मिशन क्या है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? जो चौथा मिशन हमें यहाँ पे पता चल रहा है शायद से, वो ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिकमत का इल्म भी देते हैं, हिकमत भी सिखाते हैं। ही टॉट विजडम एज वेल, ओके। तो जो चार एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला के, वही पैरेलल उसके चार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिविटीज, ओके। तो ये हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, या ये कैसे हो सकता है, लेकिन कुरान मजीद हमें मालूम होना चाहिए कि 22.5 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स में नाजिल हुआ, तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हर आयत, हर अपनी नेक्स्ट आयत से उसका रिलेशन सही बैठता है। हर सूरत का अपनी नेक्स्ट सूरत से रिलेशन सही बैठता है। सूरत जो है वो बहुत सारी ऐसी हैं जो मतलब एक दूसरे को मिरर करती हैं। आप सूरह रहमान देख लीजिए, सूरह वाक़िया देख लीजिए। ऐसी सूरतें हैं जो सारी ही ओद से स्टार्ट हो रही हैं, ओके। ऐसी चीजें हो रही हैं कुरान में जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है करना। हम कोई चीज, अगर मैं आज कोई चीज लिखती हूँ, मैं कोई ऐसे लिख रही हूँ, कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, अगर मैं उसको एक हफ्ते बाद भी देखूंगी, और मैं चाहूंगी मैं उसको सेम वैसा का वैसा लिख दूं, और उसमें मैं कोई और चीज अपनी ऐड ना करूं, और उसमें उसको लिंक भी कर दूं पिछली बात से, तो नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं,
ओके। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है और ये अल्लाह ताला का एक मुआजिज़ा है, जिसको हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की एबिलिटी, अल्लाह ताला की ये कह सकते हैं अल्लाह ताला की परफेक्शन के बारे में हमें पता चलेगा। ओके, तो ये एक सिर्फ ब्रीफ आप कह सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, अनटीन एग्जांपल्स हैं, आपको लिंग्विस्टिक में भी मिल जाएंगे, मैथमेटिकली भी मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ वर्सेस कितनी हैं और नंबर ऑफ जन्नत की जो आयत है या जन्नत का कितनी बार जिक्र आया है, जहन्नम का कितनी बार जिक्र आया है, आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको कुरान के मुआवजे के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और जितने भी मिले वो कम है, और लिंग्विस्टिकली भी बहुत सारी मिलेंगी। तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इसमें आप और डीप जो है वो डाइव कर सकते हैं अपनी स्टडी से, अपनी मेहनत से, और जितना ज्यादा हम लोग समझेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह फॉलो कर पाएंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला में हमारा यकीन जो है वो और ज्यादा मजबूत होता रहेगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक हम आज की क्लास यहाँ पे जो है ओवर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।